आप जो प्रार्थना करते हो, सुनते हो, वो सब एक सार है। सतगुरु से नामदान का खजाना लो और अपने आत्म कल्याण में लग जाओ, यानी भजन में लग जाओ। भजन करने का मतलब ये है कि आप भजन करो और अपने सच्चे घर पहुंच जाओ। आप जिस संसार को अपना घर समझते हो, रिश्ते नाते समझते हो, रिश्तेदार अच्छे खासे समझते हो, यहाँ कोई किसी का नहीं है। मान लीजिए यदि आपकी मृत्यु निकट है और आपके रिश्तेदारों को ये बात पता चल गई, तो क्या कोई रिश्तेदार आपकी मृत्यु को टाल सकता है? नहीं टाल सकता। या फिर कोई रिश्तेदार, कोई एक ही व्यक्ति ऐसा हो जो आपके साथ चले? कोई नहीं जा सकता। और जब आपकी मृत्यु हो जाती है, जब आप मर जाते हो, तो आपको सफ़ेद कपड़े से ढका जाता है, और वो भी सस्ते सफ़ेद कपड़े से। सस्ता जो आता है, ये भी नहीं कि अच्छी क्वालिटी का हो, वैरायटी का हो, सबसे सस्ते कपड़े से आपको ढका जाता है। तो इस दुनिया में कौन हमारा है? केवल परमात्मा हमारे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग परमात्मा की भक्ति करो, उनके वचनों को सुनो, उनकी आज्ञा को मानो, क्योंकि यही गुरु भक्ति होती है। और आपका सबसे बड़ा दुख का कारण ये होता है कि आपकी मोह ममता, विषय वासनाएं, ये भोगों में फंसे रहना, ये आपकी सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। देखो, कोई माँ क्या चाहती है कि हमारा बच्चा दुखी रहे? कोई माँ नहीं चाहती। तो क्या परमात्मा चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुखी रहे? नहीं चाहते। तो ये दुख भले आते कहाँ से हैं? ये हमारे कर्मों से बनते हैं। हम अपने कर्म अनुसार ही अपने दुख बनाते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और यदि आप बुरा गलत कर्म करोगे तो आपको बुरा और गलत फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म किया करो। आपको जो जीवन मिला था किस लिए? अपना आत्म कल्याण करना और यहाँ से निकल जाना, अपने घर पहुँचना। लेकिन आप जग में आए, जग की चमक धमक में फंस गए, यहाँ मोह ममता में फंस गए, बच्चों में फंस गए, पत्नी में फंस गए। आपको जीवन मिला आत्म कल्याण के लिए, लेकिन आप तो यहाँ पे आके गलत कामों में फंस गए। आप ना किसी के साथ अच्छे से बोलते हो, गाली गलौज करते हो। देखो, जो व्यक्ति गाली देता है उसे कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कभी भी परमात्मा की उसे प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जिस जिह्वा से वो मालिक का नाम लेता है, उनका नाम जपता है, उसी जिह्वा से वो गंदी गंदी गालियाँ अपने मुख से निकालता है, उसी जिह्वा को गंदी करता है, तो कहाँ से मालिक उसे मिलेंगे? नहीं मिल सकते। गुरु महाराज जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि देखो बच्चा, तुम अपना खान पान ठीक करो। यदि तुम खान पान ठीक नहीं करोगे तो तुम्हारा भजन नहीं बन सकता, तुम्हारा भक्ति में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। और यदि आपका खान पान ठीक है तो अच्छी बात है, तो आपका भजन भी बनेगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि खान पान तो ठीक है, घर का खाना खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि होटल में खाना खाते हैं, शाकाहारी खाना। तो क्या पता भैया उसने कैसे विचार, कैसी भावनाओं के साथ उसने वो खाना बनाया हो। तो इसलिए अपने घर का ही खाना खाया करो। अपने घर का खाना हमें स्वस्थ रखता है, भजन में भी मन लगता है। और आपको जीवन मिला है ये इस वजह से, ताकि आप अपना आत्म कल्याण कर लो और यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि आपको नहीं याद है कि अब आपने कैसे कैसे कष्ट झेली थी। आपने देखा है जानवर कैसे एक एक टुकड़े के लिए बेचारे भटकते फिरते हैं गली गलियों में। हाँ, कुत्तों को देखो, एक एक टुकड़े के लिए भटकते फिरते हैं, और जब उन्हें रोटी देते हैं वो नहीं और भी रोटी मांगते हैं, तो उन्हें लातों से मार के भगा दिया जाता है, डंडों से मार के भगा दिया जाता है। तो क्या तुम भी यही पीड़ा भुगतना चाहते हो? नहीं ना। तो इस वजह से भजन करो, प्रतिदिन भजन करो। आप अपना जीवन ऐसे ही मत व्यर्थ करो, ये बहुत मुश्किल से मिला है। तो इसलिए इस जन्म का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। इसे भक्ति में लगा दें, ना कि इधर उधर के चक्रों में।